संत जेवियर रांची इंटरमीडिएट सेक्शन इंग्लिश का ये मेरा पहला वीडियो है। ओके, तो 2 वीडियो आने वाले इंग्लिश का। ओके, जिस तरह से जीके का 3 वीडियो आया था, तीनों में है सो आपको पूरी तरह से जीके है सो कंप्लीट करा दिए थे। उसी तरह है सो इंग्लिश का 2 वीडियो आएगा जिसमें आपको है सो इंग्लिश का पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। इससे बाहर कोई पूछने वाला नहीं है। ओके, तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, अगर आपके पास टाइम है तभी इस वीडियो को देखिए। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में आपको है सो जो इंग्लिश का जो दोनों बुक है, फर्स्ट फ्लाइट एक बुक है और एक और कौन बुक है, फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है, तो ये दोनों बुक है सो आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट पूरा करा देंगे। ओके, तो 20 से 25 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अच्छे से देखना ध्यान से। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका जो पहला चैप्टर है वो है ए लेटर टू गॉड। आप तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे। इसमें क्या रहता है, एक पुअर फार्मर रहता है, ठीक है, जिसका नाम रहता है लेंचो। ठीक है, लेंचो। ओके, इसके वाइफ रहती है इसके साथ है, ठीक है, और इसके 2 लड़के रहते हैं, ठीक है, 2 बॉय। ठीक है, तो ये है सो इनका फैमिली हो गया। ये कहाँ पर रहते हैं, एक पहाड़ रहता है, ठीक है, बहुत ही ऊंचा पहाड़ रहता है, वहीं पर ये है सो रहते हैं। वहाँ से है सो इसका जो खेत है वो है सो दिखता है कि वहाँ पर क्या क्या है सो लगा है। ठीक है, तो इसका जो फसल वो है सो लहलहाते, यानी बहुत ही अच्छा है सो फसल था। लेकिन एक रात क्या होता है, बहुत ही भयानक बारिश होता है, इतना बारिश होता है कि इसका पूरा फसल है सो बर्बाद हो जाता है। ओके, फसल बर्बाद हो गया तो ये लोग ऐसे बहुत ही दुखी होते हैं कि हम पूरे साल क्या खाएंगे, क्या कैसे रहेंगे, ठीक है, अगले साल के लिए हम कैसे ऐसो खेती करेंगे, पूरा दुखी रहते हैं। तभी ऐसो लेंचो ऐसो एक होप जगता है उसमें। वो सोचता है कि हम ऐसो जा रहे हैं, जो गॉड है उसको ऐसे एक लेटर लिखेंगे। ओके, इसीलिए यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या है, ए लेटर टू गॉड। तो ये ऐसो लेंचो ऐसो गॉड को ऐसो लेटर लिखता है कि प्लीज़ गॉड मेरे को हेल्प कीजिए। आप ऐसो 100 पैसोज, ठीक है, पैसोज ऐसो फ्रांस का करेंसी है, जैसे इंडिया का करेंसी क्या है, रुपीज़। ठीक है, तो उसी तरह से फ्रांस का करेंसी क्या है, पेसो। तो 100 पेसो मांगता है गॉड से लेटर के माध्यम से। ओके, कि आप मेरे को मदद कीजिए, बहुत ही है, नहीं तो इस वर्ष है सो मेरा पूरा फैमिली ऐसे भूखा रहेगा, अगले वर्ष के लिए हम खेती नहीं कर पाएंगे। ओके, इसलिए है सो 100 पैसों है सो लेटर के माध्यम से गॉड को पत्र लिख करके मांगता है। ओके, तो ये जब पत्र है सो कहाँ जाता है, पोस्ट ऑफिस में। तो वहाँ पर जैसे ही है सो पोस्ट ऑफिस के जो हेड रहते हैं वो जब लेटर को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है टू द गॉड। ठीक है, देखते हैं कि एड्रेस देखते हैं कि हमको तो इस लेटर को पहुँचाना है, तो इस लेटर को कहाँ पहुँचाना है, तो वो एड्रेस तो लिखा ही रहता है, लेकिन वहाँ पर एड्रेस में क्या लिखा रहता है, गॉड को, मतलब टू द गॉड। ठीक है, एड्रेस को डायरेक्ट लिखा रहता है टू द गॉड, यानी गॉड तक पहुँचाइए इस लेटर को। ठीक है, तो देख कर ऐसे बहुत ही हंसते हैं, लेकिन कुछ देरी बाद ऐसे चुप हो जाते हैं और सोचते हैं कि कितनी गहरी आस्था है। ठीक है, जो ये पत्र लिखा है उसकी कितनी गहरी आता है। तो वो पत्र को खोल कर देखते हैं, उस पत्र में देखते हैं कि ये है सो जो भी पत्र लिखा है वो है सो कितना पैसा मांग रहा है, 100 पैसों मांग रहा है गॉड से। तो उसी आस्था को बनाए रखने के लिए है सो पोस्ट ऑफिस के जो हेड होते हैं वो है सो सारी मेंबर से है सो पैसा मांगते हैं, कलेक्ट करते हैं, और 70 पैसा है सो कलेक्ट कर करके उसको दे देते हैं। ठीक है, 70 पैसा कितना देते हैं, 70 पैसों है सो उसको लेंचो को दे देते हैं। लिखते हैं कि फ्रॉम द गॉड, ठीक है, यानी गॉड के द्वारा ऐसा आपको पैसा दिया गया है। ठीक है, उसको जो आस्था है वो टूटे नहीं, इसीलिए ऐसो ये पैसा दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस के जितने भी मेंबर रहते हैं वो देते हैं। लेकिन गॉड को लगता है कि हम तो 100 पैसों मांगे थे, ये है सो जो 30 पैसा है, 30 पैसों जो और है वो कहाँ रह गया। ठीक है, तो इसको ऐसे पूरा विश्वास रहता है कि ये है सो गॉड तो नहीं कर सकते हैं कोई भी मिस्टेक। ओके, इतने बड़े भगवान है तो ये तो मिस्टेक कोई कर ही नहीं सकते हैं। तो 30 पैसा है सो फिर मांगते हैं, कहते हैं कि लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो भी मेंबर हैं वो है सो खा गए 30 पैसा। आपने तो 100 पैसा भेजा होगा, हमको विश्वास है, लेकिन 30 पैसा सो वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैं उन लोग ही है सो खा गए होंगे। उन लोग ही पैसा भी दिए और उन्हीं पर आरोप लगा रहा है कि इन लोग है सो पैसा खा गए होंगे। तो फिर से है सो लेंचो पत्र लिखता है और 30 पैसा है सो डायरेक्टली मेरे को आकर के देने के लिए कहता है। ठीक है, यानी आप है सो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजिएगा पैसा, मेरे को डायरेक्ट दीजिएगा। ओके, 30 पैसा और मांगता है फिर से पत्र लिख करके। जब फिर पत्र आता है तो फिर देखता है कि एड्रेस तो वही है, फिर गॉड वाला। तो सोचता है कि फिर से क्या लिखा है, तो फिर पत्र देखता है कि 30 पैसा फिर मांग रहा है जो बचा हुआ था। और इन लोग को ऐसो जो पोस्ट ऑफिस मैन रहता है, इन लोग को ऐसो
डिसऑनेस्ट पीपल कहता है, ठीक है, यानी बेईमान लोग कहता है जो पोस्ट ऑफिस के मैन है, क्योंकि 30 पैसा लगता है कि इन लोग ही ने खा लिया है। तो ये लेटर पढ़ के ऐसो जो पोस्ट ऑफिस के हेड होते हैं वो ऐसो हंसने लगते हैं, सोचते हैं कि कितनी गहरी आस्था है इस लेंचो का, जो कि ऐसो 30 पैसा ऐसो फिर से मांग रहा है, ठीक है। तो पैसा तो फिर नहीं देता है, तो इसी से यहाँ से ऐसो कहानी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लेंचो का कितना ऐसो गहरी आस्था था गॉड में, ठीक है, बहुत ही गहरी आस्था था। और जो हेल्प किया उसी को ऐसो क्या कर रहा है यहाँ पर, डिसऑनेस्ट पीपल यानी बेईमान लोग कर रहा है उसी को, ओके, लेंचो। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है ए लेटर टू गॉड से, कि अगर आपका कोई भी गहरा आस्था हो किसी भी चीज़ को लेकर के, आपका ज़रूर पूरा होता है। अगर आपका कोई भी ड्रीम हो तो आपका ज़रूर पूरा होगा। आप अच्छे से सही लगन से उस पर ऐसो विश्वास कीजिए, ओके। तो यही शिक्षा मिलता है। चलिए तो अगला चैप्टर करते हैं। तो इसी तरह से आपको चैप्टर कराएंगे। तो यहाँ पर MCQ क्या क्या बन सकता है कि कितना पैसा मांगा था, 100 पैसों मांगा था, ये भी बन सकता है MCQ। तो उसको 70 पैसों मिला, ठीक है, 70 पैसों मिला। और उसका जो फसल वो किसके कारण ऐसा बर्बाद हुआ था, हैवी रेन के कारण, यानी बहुत ही तेज़ वर्षा के कारण उसका ऐसा फसल बर्बाद हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके कारण बर्बाद हुआ, ठीक है। और उसके फैमिली मेम्बर कौन कौन थे, तो 2 बच्चा था, ठीक है, 1 वाइफ थी, 1 तो लेंचो खुद ही था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। वो कहाँ रहता था, तो वो पहाड़ पर रहता था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा इस कहानी से। चलिए अगला कहानी देखते हैं। ये कहानी नहीं, एक पोयम है, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, पोयम है। और फायर एंड आइस ये भी पोयम है, ठीक है। अच्छा, ए लेटर टू गॉड के लेखक कौन है, यहाँ पर सामने लिखा हुआ है GL फ्लुएंट, ठीक है। तो आप लेखक का नाम भी याद करते चलिए। तो डस्ट ऑफ स्नो में सो ये पोयम है, ये फायर एंड आइस ये भी पोयम है, ठीक है। तो इन दोनों के लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो दोनों के लेखक सेम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ओके। चलिए तो देखिए डस्ट ऑफ स्नो में क्या होता है, इसमें ऐसो जो कवि रहता है वो ऐसो एक दिन ऐसो बहुत ही उदास रहता है, ठीक है। और उदास होकर के एक पेड़ के नीचे ऐसो बैठ जाता है। उस पेड़ का नाम क्या रहता है, हेमलॉक ट्री, ठीक है। हेमलॉक ट्री का आप जानते होंगे, ठीक है, ये प्रजाति है हेमलॉक ट्री। इसको ऐसो यानी अशुभ वृक्ष माना जाता है हेमलॉक ट्री को, ओके। और उसके ऊपर क्या रहता है, एक कौवा रहता है, ठीक है। यानी जो वृक्ष है हेमलॉक ट्री, इसके ऊपर ऐसो एक कौवा रहता है, इसके ऊपर बैठा रहता है। और नीचे ऐसो उदास रहते हैं जो कवि रहते हैं वो बैठे रहते हैं, ठीक है। तो जब वो उदास बैठे रहते हैं तो अचानक ऐसो कौवा ऐसे जब वहाँ से उड़ता है तो उस पेड़ के ऊपर ऐसो बर्फ रहता है। वो बर्फ ऐसो उसके माथे पर यानी कवि के माथे पर ऐसो आकर के गिरता है। और जैसे ही उस कवि के माथे पर आकर गिरता है उसका माइंड ऐसो बहुत ही ठंडा हो जाता है और बहुत ही ऐसो शांत हो जाते हैं। जितना भी गुस्सा रहता है वो ऐसो गायब हो जाता है एक तरह से, ओके। तो इस जो पोयम है, इस पोयम के माध्यम से यही है सो कवि बताना चाहते हैं कि अशुभ चीज़ भी ऐसा शुभ कर जाते हैं, ठीक है। कौवा भी अशुभ माना जाता है और जो हेमलॉक ट्री था ये भी ऐसा अशुभ माना जाता है। लेकिन उनके जो एक प्रयास ने ऐसो कवि को ऐसो खुश कर दिया, उनके सारे क्रोध को ऐसा शांत कर दिया, ठीक है। कहानी शिक्षा मिलता है कि कोई भी चीज़ ऐसा अशुभ नहीं रहता, सब अपने जगह पर ठीक ही रहते हैं, ओके। तो डस्ट ऑफ स्नो आप समझ गए होंगे किस बारे में है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, पोएट जो पोयम है इसका जो लेखक है उसका नाम पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि कौन सा ट्री था, तो हेमलॉक, ठीक है। कौवा का पूछ सकता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन, ओके। चलिए फायर एंड आइस देखते हैं। इसमें क्या होता है, फायर एंड आइस में सो कवि बताता है कि जो पृथ्वी है सो कुछ लोग मानते हैं कि फायर यानी आग से ख़त्म होगा, और कुछ लोग मानते हैं कि जो पृथ्वी है वो ऐसो बर्फ़ से ख़त्म होगा, ठीक है। तो देखिए अगर पृथ्वी को ख़त्म ही होना है तो आप यहाँ पर ऐसो हेटेड यानी घृणा ही काफ़ी है। घृणा अगर किसी के मन में आ गया तो पृथ्वी ऐसो ख़त्म ही हो जाएगा, यही काफ़ी है। आग ये सब का कोई भी ज़रूरी नहीं होने वाला, ओके। घृणा जो भी सेल्फिश होता है, ठीक है, तो ये सभी काफ़ी है पृथ्वी को ख़त्म करने के लिए, ओके। तो कवि है सो फायर एंड आइस के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि जो पृथ्वी का ख़त्म होने के लिए है सो ये ज़रूरी नहीं है, घृणा ही काफ़ी है, सेल्फिश ही काफ़ी है, ठीक है। तो आप है सो दूसरे के प्रति घृणा नहीं कीजिए, सेल्फिश नहीं हो गया तो पृथ्वी बच सकता है, ओके। तो यही है कुछ घुमा फिरा के इसका है सो सारांश, ओके। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछने वाला है, इसमें ऐसा आपको सिर्फ जो लेखक का नाम है वो याद रखना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ओके। चलिए नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ओके। ये जो चैप्टर है वो है सो नेल्सन मंडेला के बारे में है। ये है सो
पहला है सो ब्लैक प्रेसिडेंट है सो साउथ अफ्रीका के बनते हैं। ओके, पहला ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के बनते हैं। तो उसी बारे में है कि कैसे बनते हैं, क्या क्या है सो स्ट्रगल आता है ये सब बनने में। ओके, तो ये है सो उन्हीं के बारे में है सो ये चैप्टर ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। ओके, और इसके जो लेखक है वो है सो स्वयं नेल्सन मंडेला है। ठीक है, यानी ऑटोबायोग्राफी है, ये खुद है सो इस कहानी को लिखे हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या होता है, ये है सो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी एक है, इसी पार्टी से लड़ते हैं और है सो नेल्सन मंडेला है सो पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन इसके पीछे जो स्ट्रगल है वो है सो आपको बताया गया इस पोएम में। ओके, तो कितने सीट से जीतते हैं, 252 सीट से है सो ये जीतते हैं। टोटल सीट 400 रहता है, इसमें से 252 सीट है सो नेल्सन मंडेला को मिलता है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से लड़ते हैं और जीत जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ओके, अब वो कौन सा दिन रहता है जिस दिन है सो ये शपथ लेता है, यानी ये ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के, तो वो जो दिन रहता है वो है सो 10 मई 1994। ठीक है, 10 मई 1994 के दिन है सो ये शपथ लेते हैं और अफ्रीका के है सो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो ये डेट याद रखना है, 10 मई 1994। ओके, तो यही सब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है जो नेल्सन मंडेला द्वारा जो लिखा गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, तो इससे हमें यही शिक्षा मिलता है। बहुत सारा शिक्षा इसमें दिया गया है, लेकिन 2-3 को आप बताते हैं। ठीक है, पहला है लव्स कम मोर नेचुरली इन ह्यूमन देन हेट, यानी जो प्यार है सो वो घृणा से पहले ही रहता है मनुष्य में। ठीक है, यानी हर एक मनुष्य के अंदर है सो एक प्यार जरूर रहता है। ठीक है, सिर्फ उसको है सो जगाने का है सो प्रयत्न करना चाहिए, उसके अंदर है सो प्यार जरूर रहता है। उसके अंदर है सो घृणा बाद में आता है, पहले उसके अंदर प्यार रहता है। ठीक है, घृणा है तो बाद ही में आता है, लेकिन प्यार है सो बहुत पहले से ही रहता है और हमेशा रहता है उसके अंदर, मनुष्य के अंदर। ओके, और चलिए एक और जो कहानी से शिक्षा मिलता है वो है करेज डज नॉट मीन्स अब्सेंस ऑफ फियर बट कॉन्क्योर ओवर इट। ओके, यानी साहस अगर आप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर डर नहीं है तभी आप साहस हैं। साहस आप तब हैं जब आप है सो उस डर पर विजय पा लेते हैं। ठीक है, तो यही है सो साहस पुरुष का निशान है। ठीक है, अगर आप साहस पुरुष है तो ऐसा नहीं कि मेरे को तो डर ही कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर डर है लेकिन आप उस डर पर विजय पा लेते हैं, यही साहस पुरुष का है सो निशानी है। ओके, तो इस कहानी में हमको ये भी बहुत ही अच्छे से बताया गया है। आई होप आप इस कहानी को अच्छे से पढ़े होंगे, बहुत ही मस्त कहानी है। ओके, और एक और जो शिक्षा मतलब देते हैं, मतलब एक तरह से सजेशन देते हैं नेल्सन मंडेला, वो देते हैं कि जो पुरुष का है सो 2 कर्तव्य रहता है। ठीक है, एक है सो अपने फैमिली, ठीक है, फैमिली और कम्युनिटी के प्रति रहता है। ठीक है, एक है सो ये हो गया। ओके, और एक और जो है सो रहता है वो है सो देश के प्रति है सो जिम्मेदारी रहता है। ठीक है, एक फैमिली और कम्युनिटी के प्रति और एक है सो कंट्री यानी देश के प्रति है सो जिम्मेदारी रखता है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है, ए टाइगर इन द जू। ठीक है, तो इसका है सो आप लेखक का नाम ही याद सिर्फ रखिए, लेस्ली नॉरिस। ओके, इसमें ऐसा बताया गया है कि जो टाइगर होता है, जो भी बाघ होते हैं, वो है सो चिड़ियाघर में किस तरह से रहते हैं, उसका जीवन कैसा रहता है, उसका पिंजरा में जीवन कैसा रहता है। ठीक है, तो ये सब आपको बताया गया है और ये भी बताया गया है कि जंगल में ये क्या करते हैं अगर जंगल में रहते हैं। ओके, तो इन्हें जंगल में ही छोड़ देना चाहिए था, इसको है सो चिड़ियाघर में नहीं रखना चाहिए था, एक पिंजरे में कैद नहीं रखना चाहिए था। ठीक है, तो ये सब है सो आपको बताते हैं और पिंजरा में इनको क्या कष्ट होता है, ये सब इस कहानी में एक पोयम है, इस पोयम के माध्यम से आपको बताया गया। ओके, तो इसका आप ज़्यादा नहीं याद रखिए, इसका सिर्फ यही याद रखिए कि ये है सो लेस्ली नॉरिस का लिखा हुआ पोयम है। ओके, चलिए 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, तो ये दोनों है सो जो 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग यहाँ लिखा है, यानी उड़ने के संबंध में है सो 2 कहानियाँ। तो पहला जो कहानी वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा कहानी ए ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो दोनों कहानी के अच्छे से हम समझते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें है सो यानी उसका पहला है सो उड़ान। ओके, इसका अर्थ तो यही होगा हिंदी में, उसका पहला उड़ान। तो किसका पहला उड़ान, हिज है, यानी कोई है सो क्या होगा, फीमेल ही होगी। ठीक है, तो एक है सो छोटी सी सीगल, यानी छोटी सी चिड़िया। ठीक है, तो सीगल मतलब चिड़िया होता है, छोटी सी चिड़िया है सो
डरने से ऐसे उड़ती है, ठीक है। बहुत ही छोटी है लेकिन वो ऐसे डरने से उड़ती है। क्यों डरती है? वो डरती इसलिए है कि उसे लगता है कि उसका जो पंख है यानी विंग है वो सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। जब वो उड़ने लगेगी तो गिर जाएगी, वो सोचती है, ठीक है। यानी उसके अंदर डर है। और एक और जो डर है वो है कि सामने है सो कितना है सो बड़ा है सो समुद्र है, नीचे गिरेंगे इस पहाड़ से तो है सो मेरा मृत्यु तो निश्चित है। यानी उसके सामने है सो बहुत बड़ा है सो क्या रहता है, गहराई रहता है। और वो सोचते हैं कि हम जैसे ही उड़ने के लिए प्रयास करेंगे, अगर मेरा जो विंग है वो सपोर्ट नहीं करेगा तो हम नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तो उसको बहुत डर लगा रहता है। लेकिन उसके जो भाई लोग होते हैं, जो भी बहन लोग रहते हैं चिड़िया के, वो सब ऐसे अच्छे से उड़ पाते हैं, ठीक है। तो उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम तो उड़ भी नहीं पाते हो, तुम कैसे भोजन करोगी, ठीक है। तो इस तरह से उसका मजाक भी उड़ाते हैं। उसके पापा मम्मी भी ऐसा थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं कि जल्दी उड़ना सीखो, ठीक है। तो वो भोजन भी नहीं कर पाती है, उड़ के जाना होगा कहीं तभी तो भोजन मिलेगा, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, छोड़ के सब चल जाते हैं एक दिन ऐसे ही छोड़ के, ओके। तो वो भूख बहुत रहती है, ठीक है, बहुत ही भूखी रहती है। तब फिर उसके मम्मी पापा है सो दूसरे पहाड़ पर है सो वहाँ पर मछली खाते रहते हैं। तो उस जो मछली देख करके है सो इसको बहुत ही अच्छा लगता है, कहता है कि हमको भी खाना है। लेकिन वो जा तो नहीं पाएगी क्योंकि उड़ ही नहीं पा रही है, ठीक है। इस पहाड़ से ऊपर पहाड़ जाने के लिए से उड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सोचती है कि हम गिरेंगे तो फिर मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन फिर उसको इतना पागल बना देता है वो भूख कि उसको फाइनली उड़ना ही पड़ता है। वो एक प्रयास करती है और एक बार ऐसा सांस लेकर के और इतना तेज़ उड़ती है कि वो फाइनली उड़ने लगती है और उसका पहला फ्लाइट हो जाता है, यानी पहली बार उड़ान उसका हो जाता है उस चिड़िया का, ओके। तो इसी के बारे में आपको बताया गया है और कुछ नहीं है, छोटा सा एक चिड़िया है, उसी की कहानी बताया गया है कि किस तरह से है सो वो उड़ती है। आई होप आप इसको समझे होंगे। आप पहली बार अगर आप साइकिल चला रहे के लिए सीख रहे होंगे तो आपके मन में भी डर रहता होगा कि कैसे साइकिल चलाएं, कैसे क्या होगा, ठीक है। तो वैसे ही चिड़िया का भी था। इसका लेखक का नाम यही है, ओके। आप इस लेखक का नाम याद रखिएगा। और दूसरा जो कहानी है उड़ने के ही संबंध में वो है ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो पायलट रहता है, ठीक है, पायलट का नाम उसमें नहीं बताया गया, ओके, कहानी में। तो जो एक पायलट रहता है वो है सो फ्रांस से है सो इंग्लैंड आना चाहता है, ठीक है। फ्रांस से इंग्लैंड आना चाहता है, ओके। क्यों आना चाहता है? क्योंकि उसका फैमिली है सो बुलाए थे, ठीक है, कि आप आइए है सो यहाँ पर बहुत ही अच्छा फंक्शन वंक्शन है, खाने वाने का बहुत मस्त है, फैमिली के साथ टाइम बिताइए, ओके। तो वहाँ पे इनवाइट करते हैं फ़ोन के माध्यम से। तो ये जो पायलट है वो है सो फ्रांस से इंग्लैंड आना चाहता है, ठीक है। उसके पास खुद पायलट है भाई, तो खुद है सो एरोप्लेन उड़ा करके आ सकता है, ओके। तो फ्रांस से इंग्लैंड है सो उसको आना था, ओके। तो वो है सो आधी रात में, ठीक है, कब है सो आधी रात में है सो वो फ्लाइट को लेकर के है सो फ्रांस से उड़ता है, ओके। फ्रांस से उड़ता है और वो कुछ चेक नहीं करता कि पेट्रोल कितना क्या है, सब कुछ चेक कुछ नहीं करता है, डायरेक्ट से उड़ने लगता है, ओके। तो जैसे ही ऐसे उड़ने लगता है तो बीच में है सो बहुत ही भयानक मौसम ख़राब होता है और इतना आंधी चलने लगता है कि उसको फ्लाइट को है सो वहीं पर लैंड कराना पड़ेगा। लेकिन वो सोचता है कि अब है सो हम पीछे नहीं जाएंगे, हम है सो अब है सो इंग्लैंड जाकर ही रहेंगे, फ्रांस पीछे फिर से नहीं जाएंगे, ओके। उसको है सो इंग्लैंड जाने का पूरा मन बना लेता है, ओके। तो जैसे ही आगे जाता है बहुत भयानक तूफान आता है और जो एरोप्लेन है वो है सो पूरा है सो हिलने लगता है उस तूफान में। और उसका जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब है सो ख़राब हो जाता है, उसका डायरेक्शन वाला भी ख़राब हो जाता है और बहुत ही कम है सो देखता है फ्यूल की ओर, तो बहुत ही कम फ्यूल बचा था, ठीक है। जैसे बहुत अगल बगल भी देखता है तो पूरा ब्लैक काला काला ही नज़र आता है, ओके। तो इस जैसी है तो यहाँ पर है सो तो यहाँ पर एक एंट्री होता है एक और एरोप्लेन का, ठीक है। वहाँ पर एक और एरोप्लेन होता है एंट्री और वो बोलता है कि फॉलो मी, यानी मेरे को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो वो है सो कुछ पूछता है तो वहाँ पर कुछ जवाब नहीं मिलता है, वो है सो कुछ नहीं कहता है, ठीक है। और डायरेक्ट है तो उसको फॉलो करने लगता है, जो भी पायलट रहता है वो है सो फॉलो करना था उस एरोप्लेन को। और फाइनली है सो इंग्लैंड पहुँच जाता है और फिर है सो चला जाता है, ठीक है। तो जब सोचता है कि कौन वो जो एरोप्लेन था जो मेरा मदद किया उस तूफ़ान में, ठीक है, और आ करके मेरे को मदद किया, तब फिर ऐसा सोचने लगता है कि कौन एरोप्लेन है भाई, पता तो लगाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए ऐसा कंट्रोल रूम जाता है, ठीक है। कंट्रोल रूम में ऐसा एक वोमेन बैठी रहती है वहाँ पर, और वहाँ पर जब पायलट जाके पूछता है कि आप पता लगाइए कि रात को ऐसा कौन एरोप्लेन है सो मेरे है सो रडार में उड़ रहा था, ठीक है, ये आप पता लगाइए, ठीक है।
तो जैसे ही वो पता लगाती है बोलते हैं कि कोई भी एरोप्लेन नहीं थी, ठीक है, कोई एरोप्लेन नहीं थी उस समय जब आप उड़ा रहे थे, ठीक है। उस समय तो आधी रात में कोई एरोप्लेन उड़ ही नहीं रही थी उस एरिया में, ठीक है, रडार में। तब ये है सो पूरा सोचने लगते हैं कि कौन एरोप्लेन था। तब है सो सोचते सोचते फिर वो है सो भूल जाते हैं कि कुछ होगा, शायद मेरा है सो वहम होगा या कुछ होगा, लेकिन हम तो फाइनली है सो आ गए सेफ, ठीक है। पूरा हम है सो अच्छे से सेफ उतर गए, लैंडिंग भी मेरा अच्छा से हो गया। तो कौन था वो है सो हमको तो नहीं लगता कि कोई सच में एरोप्लेन था। अगर रहता तो वो है सो यहाँ पर रडार में ज़रूर रहता। तो मेरा है सो जो अंतर्मन है वही है सो हमको बचाया और मेरे को है सो यहाँ पर फाइनली लैंड करवाया। ओके, तो यही कहानी में आपको बताया गया है ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, ठीक है। चलिए, तो इसका लेखक का नाम आप याद रखिएगा, द बॉल पयम। आप हमें कमेंट बताइए कि उस एरोप्लेन को कौन लैंड कराएगा। सच में क्या कोई है सो दूसरा है सो एरोप्लेन आया होगा उसको बचाने के लिए, या उसका है सो अंतर्मन ही है सो उसको अच्छे से लैंड कराया होगा। ओके, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। यहीं पर कहानी ख़त्म करता है, आगे कुछ बताता नहीं कि कौन था। ओके, चलिए, द बॉल पयम ये है सो किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन बैरीमैन के द्वारा। इसमें क्या होता है, एक जो गेंदा रहता है, ठीक है, एक बॉल रहता है, उसको ऐसो खेलते खेलते ऐसो एक लड़का ऐसो एक तालाब में ऐसो गुम कर देता है, ठीक है। जैसे ही गुम करता है वो ऐसो बहुत ही दुखी होता है, उससे बहुत प्यार था, ठीक है, उस जो बॉल था उससे बहुत प्यार सा लगाव था। तो लेखक सब देखते रहते हैं, ठीक है, वो रो रहा था, ठीक है, वो बच्चा, लेकिन उसको ऐसो कोई भी ऐसो सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि आप मत रो, मैं तुम्हारे लिए एक नया गेंदा ले दूंगा, ये सब नहीं बता रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि ऐसो कभी ना कभी उस लड़का को ऐसे कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, तो इसीलिए उसका सामना करने के लिए ऐसो उसको रोना बहुत आवश्यक है। इसीलिए ऐसो कोई भी परेशानी हो तो कभी कभी ऐसे हेल्प कर देना चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं करना चाहिए। उस परेशानी के बारे में उसको भी पता होना चाहिए कि किस तरह से ऐसो भुलाने के बाद क्या है सो अफसोस होता है, तो उसके प्रति अगला बार से अवेयर रहेगा। ओके, तो हमेशा ऐसो बच्चों को हेल्प नहीं करना चाहिए, वो खुद है सो डिसीजन लें, ये भी उस पर भी छोड़ देना चाहिए। ओके, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है। ओके, तो ये लेखक का नाम है। आप थोड़ा सा ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पर खोया था, तो तालाब में यानी पौंड में है सो वो गेंद खो गया था, ठीक है। क्या था? तो बॉल था, बॉल खोया था। ओके, तो लेखक का नाम पूछेगा, लड़का था। तो यही सब पूछ सकता है MCQ में। ओके, तो आपको अच्छे से बताते चल रहे हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ओके, तो ये भी चलिए देखते हैं, ठीक है, बहुत ही मस्त चैप्टर है, ठीक है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में क्या बताया गया आपको? जो एन फ्रैंक है सो एक ज्यूस गर्ल रहती है, ठीक है, ज्यूस गर्ल रहती है जो कि जर्मनी की लड़की है, ठीक है। आप जानते हैं कि जीव लोग को जो कि है सो जो हिटलर है वो बहुत ही सो उसको सताया है, उस पर इतना अत्याचार किया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो वही जो अत्याचार हुआ है उसी के बारे में सो यहाँ पर बताया गया है। ये एक बहुत ही छोटी लड़की है एन फ्रैंक, ठीक है, बहुत ही छोटी लड़की है। इसका जो है सो मृत्यु 15 साल के उम्र में ही इसका हो जाता है, ठीक है। 15 साल की उम्र जैसे ही होता है उसी टाइम है सो एक बीमारी से है सो इसका मृत्यु हो जाता है। क्यों होता है ये सब आपको बताते हैं। ओके, तो जो एन फ्रैंक होती है वो है सो थोड़ा शाई टाइप की लड़की है। ओके, उतना ज़्यादा है सो किसी से बातचीत उतना अच्छा से नहीं करती है। ओके, तो ये है सो एक इसके बर्थडे पर है सो इसका जो 13th बर्थ रहता है, ठीक है, 13th नहीं 12 भी रहता है, ठीक है, जो 12वां बर्थडे रहता है इसके बर्थडे पर है सो आपको इसके पापा है सो एक क्या देते हैं, डायरी देते हैं। जो डायरी रहता है उस पर है सो ये अपना है सो जो भी है सो विचार रहता है वो है सो लिखती है एन, ठीक है। जो वो डायरी रहता है उसका नाम क्या रखती है? एन किट्टी, ठीक है। तो एन क्या रखती है इस डायरी का नाम? किट्टी। इसी में ऐसे वो लिखती है। एन ऐसा क्यों करती है, वो क्यों लिखती है उसमें? क्योंकि एन विश्वास करती है जो पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन ह्यूमन, ठीक है, यानी जो पेपर रहता है उसमें ज़्यादा पेशेंस रहता है, ज़्यादा है सो सुनने की इच्छा रहता है, ज़्यादा पेशेंस रहता है किसी पेपर में। आप अच्छे से अपने बातों को सही से रख सकते हैं। इस एक पेपर में आप दूसरे मनुष्य को अच्छे से नहीं बता पा सकते हैं अपने फीलिंग के। ओके, तो इसीलिए ऐसो एन ऐसो एक डायरी लिखती है। वो उस समय सोचती भी नहीं है कि मेरे डायरी को कोई पढ़ेगा या नहीं। ओके, तो इसके बारे में भी वो सोचती नहीं है। वो डायरी का नाम है सो बाद में है सो बहुत ही फेमस होता है। उस डायरी का नाम है सो द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से है सो पब्लिश किया जाता है, ठीक है, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। ओके, तो इसके पापा है सो एन के मरने के बाद है सो इसको पब्लिश कराते हैं। ये डायरी है सो कहीं खो जाता है उसके मृत्यु के बाद, ठीक है। क्योंकि देखिए इसके पहले जो कहानी है उसमें है सो जो हिटलर रहता है
वो है सो जो जितने भी जीव लोग रखते हैं, ठीक है, जितने भी जीव जाति के रहते हैं, ये एक जीव से सो क्या है, एक प्रकार का जाति है, ये है सो इन्हीं पर टारगेट करके हिटलर है सो बहुत ही अत्याचार करता था, ठीक है। तो ये जितने भी हैं उनको है सो पकड़ करके है सो एक जेल है सो उसी में डाला जाता था, ठीक है। तो उसी में है सो बहुत अत्याचार किया जाता था। तो इसीलिए उससे बचने के लिए सो इसके मम्मी पापा जितने भी थे सब लोग है सो एक क्या कहते हैं गुफा टाइप के था, ठीक है, म्यूजियम था, ओके, म्यूजियम था, उसी में है सो ये लोग छुप जाते हैं, ओके। और देखिए एने फ्रैंक का जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, यानी कब जन्म ली कब सी क्यों पूछ सकता है, ओके। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। द डायरी ऑफ यंग गर्ल बहुत ही फेमस बुक है, ओके। और ये जो एने फ्रैंक जो लिखी थी इस डायरी को वो है सो डच लैंग्वेज में लिखी थी, ठीक है, डच लैंग्वेज में पहली बार लिखी थी, लेकिन इसको ऐसा बहुत सारे लैंग्वेज में ऐसा पब्लिश किया गया ट्रांसलेटर के द्वारा ऐसा ट्रांसलेट करके, ओके। लेकिन जो एने फ्रैंक लिखी थी वो डच लैंग्वेज में लिखी थी, ओके। चलिए, तो ये सब पूछ सकता है। अमांडा चैप्टर में क्या था, एक मम्मी जो रहती है, मॉम रहती है, वो ऐसो हमेशा ऐसो अमांडा को डांटती रहती है कि तुम ये ऐसो अच्छे से सो नहीं रखी हो, इस तरह से बैठी हो तो उस तरह से बैठी हो। तो अमांडा बहुत ही गुस्सा होती है कि मेरे को इतना टॉर्चर किया जाता है मम्मी के द्वारा, ये सब के द्वारा। वो ऐसो नहीं रहना चाहती उसके साथ, ठीक है, वो ऐसो कहीं अकेले रहना चाहती हैं जहाँ पर कोई भी उसको डांटे नहीं, बहुत अच्छे से रहे, ठीक है। तो ये सब है सो अमांडा सोचती है, ओके। तो इसी के बारे में है सो रॉबिन क्लीन है सो जो लेखक हैं वो है सो अमांडा को लिखते हैं, ओके। चलिए, द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, ओके। तो इसमें क्या होता है, तो इस कहानी में आपको क्या बताया गया है द 100 ड्रेसेस में, देखिए इसमें तो 3 करेक्टर है, ठीक है, 3 लोगों का नाम है, इसी के कहानी की ओर है सो घूमता रहता है, ठीक है। एक वांडा है पेट्रोन्स्की, ओके, एक पेगी है, एक मेडलिन है, ठीक है। जो वांडा रहती है वो ऐसे बहुत ही गरीब परिवार से आती है, ओके, बहुत ज़्यादा गरीब से। और एक जो पेगी है वो है सो थोड़ा रिच फैमिली से आती है, ओके। और जो मेडलिन है ये है सो मिडिल क्लास है, ठीक है, ये भी थोड़ा पुअर ही टाइप के है, ओके। मेडलिन है सो पुअर ही टाइप के है, लेकिन जो पेगी और मेडलिन है ये दोनों क्या है, दोस्त हैं, ठीक है, फ्रेंड है, ओके, फ्रेंड है टाइप के, ओके। ये दोनों मिल के है सो वांडा का है सो मजाक उड़ाते हैं, किसको लेकर के, गरीब है सो जो गरीब है वांडा वो है सो थोड़ा कभी कभी ऐसा फटा हुआ कपड़ा पहन के स्कूल आ जाती थी। तो वो सब देख करके है सो वांडा का मजाक उड़ाते थे पेगी और मेडलिन, और बोलते थे कि क्या तुम्हारे पास है सो दूसरा कोई और कपड़ा नहीं है, कोई और ड्रेस नहीं है। तो जब जब वो पूछती थी वांडा से तब तो है सो पेट्रोन्स्की वांडा जो है ये बोलती थी कि मेरे पास है सो 100 ड्रेसेस, यानी 100 ड्रेसेस मेरे पास है, ठीक है। तो जब ये ऐसे बोलती थी तब इन लोग है सो पेगी और मेडलिन सब बहुत हंसते थे और मजाक उड़ाते थे, 100 ड्रेसेस है भाई और ये फटा हुआ कपड़ा पहन के आती है, ठीक है। तो ये इस तरह से सब पेगी और मेडलिन है सो मजाक उड़ाते थे। तो जब मजाक उड़ाते थे यही नहीं, ये जो क्लासमेट है पूरे क्लासमेट है सो वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाते थे, ठीक है। लेकिन जो मेडलिन थी, मेडलिन जो थोड़ा गरीबी थी वह भी है सो क्यों मजाक उड़ाती थी, इसको अच्छा नहीं लगता था मजाक जब उड़ाते थे वांडा का तो, ठीक है। लेकिन ये भी है सो उसमें शामिल इसलिए होते थे अगर उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे वांडा पेट्रोन्स्की का तो वो है सो मेडलिन का भी मजाक उड़ाने लगे थे, क्योंकि ये भी तो गरीब थी, ठीक है। तो इसका भी है सो मजाक उड़ने लगेगा, इसी के कारण डरती थी मेडलिन और वांडा का मजाक ये भी उड़ाती थी, ओके। चलिए, ये भी सपोर्ट नहीं करती थी वांडा को, ओके। तो इस तरह से ऐसो इन लोग मजाक उड़ाते थे। तो एक दिन क्या होता है, एक बार ऐसो क्या होता है यहाँ पर पेंटिंग का कंपटीशन रखा जाता है, ओके, पेंटिंग का कंपटीशन रखा जाता है। और जब पेंटिंग का होता है तो पेगी ऐसा बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती थी, ठीक है, पेगी ऐसा बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती थी। तो लगता था कि पेगी ही जीतेगी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब है सो वांडा जीतती है, ठीक है, वांडा जीतती है। और ये क्या पेंटिंग बनाती है, यह 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस का पेंटिंग बनाती है, ओके, 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस का पेंटिंग बनाती है। और पेगी है सो जब देखती है इसका पेंटिंग तो बहुत ही देख कर आश्चर्यचकित हो जाती है कि इतना सुंदर पेंटिंग, वाह क्या मस्त पेंटिंग है। पेगी सोचती है ये डिजर्व करती है वांडा है सो इतना अच्छी पेंटिंग बनाई, ओके। और इन लोग दुखी भी होती है क्योंकि वांडा है सो इस स्कूल को उसके बाद है सो छोड़ देती है, ठीक है, उसके बाद स्कूल नहीं आती है। अब बाद में है सो यहाँ देखिए 2 गो है, ठीक है, 100 ड्रेसेस फर्स्ट और 100 ड्रेसेस सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड में है सो बताया गया है कि वांडा है सो एक लेटर लिखती है, ओके, अपने स्कूल की अपने स्कूल में, और बोलती है कि आप है सो वो जो ब्लू वाला ड्रेसेस है वो है सो पेगी को दे दीजिएगा, और जो
एक मैरून टाइप का रहता है, वो ऐसा मेडलिन को दे दीजिएगा। ओके, तो ये क्योंकि ये दोनों फेवरेट रहता है पेगी और मेडलिन का, क्योंकि इस कलर का, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा वांडा पत्र लिख करके ऐसा स्कूल में और इसको ये ड्रेसेस देने का मतलब बोलती है और बोलती है कि हम ऐसा आप लोग को बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ का जो टीचर रहते हैं वो ऐसा इन लोग को ऐसा बहुत ही डांटते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतना अच्छा मतलब मजाक उड़ाया वांडा का और वो ऐसा स्कूल छोड़ के चली गई, ठीक है। तो बहुत टीचर लोग भी डांटते हैं इन लोग को, मेडी और मेडलिन और पेगी को। ओके, ठीक है। तो इसी तरह से कहानी है सो यहीं पर समाप्त हो जाता है और इन लोग बहुत दुखी होती है। इन लोग माफ़ी भी मांगना चाहती थी पेगी और मेडलिन। वांडा होती है वो है सो नहीं मिल पाती है क्योंकि ये दूसरा जगह चल जाती है। ओके, तो यही है सो कहानी में है। आई होप इसको समझ गए होंगे। तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये तीनों नाम आपको सिर्फ याद रखना था। और इसका लेखक का नाम है सो एक ही है, E.L. बसोर ईस्टर, ठीक है। ओके, क्योंकि ये दोनों ऐसे दो पार्ट में सिर्फ कहानी है लेकिन एक लेखक तो एक ही है। ओके, चलिए अगला देखते हैं एनिमल, ठीक है। तो एनिमल है सो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। ये एक पोएम है, ठीक है, पोएम है वो एनिमल, ठीक है। इस पोएम में भी पोएम है सो बहुत मस्त है, बहुत अच्छा से बताया गया है कि कैसे है सो एनिमल है सो अच्छा है ह्यूमन से, ठीक है। तो ह्यूमन से अच्छा कौन है? एनिमल है। किसके अनुसार? ये जो पोएम को जो लिखे हैं जो लेखक है वो है सो बताते हैं कि एनिमल से बहुत अच्छा है, हम एनिमल ही बनना चाहते हैं, हम है सो मानव नहीं बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी है सो दुखी होते हैं तो ह्यूमन लोग है सो बहुत ज़्यादा दुख हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ है, मेरे ही साथ इतना ऐसा क्यों होता है ऐसा, मानव लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जो एनिमल लोग हैं वे है सो हार्डवर्क करते हैं और खाना पीना खाते हैं और मस्त रहते हैं, ठीक है, एनिमल लोग, जानवर लोग। लेकिन जो ह्यूमन लोग हैं ये लोग है सो हमेशा तो कंप्लेन करते हैं कोई भी गलत होता है तो, ठीक है, कि भगवान ने ऐसा किया तो ये किया तो वो किया, ठीक है। तो एनिमल बनना चाहते हैं। तो ये सब ऐसा और कुछ बताया गया है इसी चैप्टर में। तो आपको ऐसा अगर पढ़ना है सीखना है कुछ तो आप एनिमल चैप्टर को पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसका लेखक का नाम सिर्फ आप याद रखिए। ओके, ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया के एक चमक है सो तीनों है सो कहानी में आपको बता दिया गया। ओके, तो देखिए ये जो ए बेकर फ्रॉम गोवा है, इसमें है सो गोवा में है सो बहुत अच्छा है सो बेकर बनता था, ठीक है। लेकिन अब है सो क्या मतलब पाव ही होता है एक तरह से, ठीक है, जो फूला फूला रहता है वो है सो बनाने वाला तो है लेकिन खाने वाला से बहुत कम हो गए हैं गोवा में, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही फेमस रहता था, ठीक है। जो यहाँ पे जो बेकर लोग रहते थे जो पाव लोग बनाते थे, ठीक है, तो उसको हम लोग है तो पादर बोलते थे, ठीक है, पादेर। ओके, पादेर क्यों बनते थे? क्योंकि ये है सो कबाई ड्रेस बनते थे, ठीक है। इस तरह का ड्रेस आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, इस ड्रेस को हम लोग कबाई बोलते हैं, ठीक है। तो यही सब पूछ सकता है। यहाँ पर जो गोवा में जो बेकर लोग थे वो बहुत हर घर में ही रहते थे उस समय। ओके, तो इसका राइटर का नाम आप याद रखिएगा। चलिए कुर्ग है सो एक स्थान है कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में है सो यह स्थान है। ओके, यहाँ पर है सो चाय नहीं कॉफ़ी के लिए सो ये फेमस है, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वालिटी में है सो कॉफ़ी मिलता है और यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है। ओके, ये जो कुर्ग है ये है सो पहाड़ी क्षेत्र है। ओके, चलिए तो ये सब इसी के बारे में, तो ये जो स्थान है कुर्ग इसी के बारे में है सो वर्णन किया गया। ओके, तो इसमें भी कुछ ऐसा कुछ नहीं खास पूछेगा कि यहाँ पर क्या फेमस है, तो कॉफ़ी फेमस है। ओके, और यहाँ पर है सो क्योंकि पहाड़ है, बर्फीली पहाड़ है कहीं कहीं पर, तो ये है सो स्केटिंग के लिए, ठीक है, एडवेंचरस स्पोर्ट के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये सभी पूछ सकता है थोड़ा सा। तो ये लेखक का नाम आप याद रखिएगा, टी फ्रॉम आसाम, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ट्रेन में है सो राजीव और प्रांजल, ठीक है, राजीव और एक प्रांजल है सो दोनों दोस्त हैं, ठीक है। तो ये दोनों दोस्त हैं सो एक ट्रेन से ऐसो कहाँ आते हैं आसाम में और दिखाते हैं कि ये मेरे ऐसो पापा का लैंड है, यहाँ पर कितना अच्छा ट्री होता है, ठीक है। किसका ट्री? चाय का, ठीक है, चाय का बागान दिखाता है, ठीक है, इस तरह से मेरा है, ठीक है। तो ये सब ऐसो दिखाता है आसाम का जो चाय होता है। ओके, ये ऐसो ये लेखक का नाम है, आप याद रख। तो ये जो मिजबिल द ऑटर जो स्टोरी है इसमें है सो जो गैविन मैक्सवेल है ये है सो क्या है, लेखक है, ठीक है। तो ये क्या बताते हैं इसमें है सो ये बहुत ही है सो प्यार करते हैं, ठीक, किसको? जो भी पेट यानी जो भी पालतू जानवर है ये है सो बहुत रखना यानी पालना बहुत ही पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से एक है सो ऑटर रहता है, ठीक है, मिजबिल द ऑटर ये कहानी का नाम है, ठीक है। तो ऑटर जो रहता है एक जानवर रहता है, ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरह का एक जानवर रहता है, ठीक है, ऑटर, ठीक है। तो इसको पालते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखते हैं? मिज, शॉर्ट नेम इसका मिज रहता है। ओके, चलिए पूरा नाम मिजबिल रहता है, लेकिन
शॉर्ट नेम क्या बुलाते हैं इसको, मीज। तो ये जो गैविन मैक्सवेल जो लेखक है ये है सो इराक टू लंदन, ठीक है, यानी इराक से लंदन जाना चाहते हैं फ़्लाइट के माध्यम से, ठीक है, कुछ काम रहता है, लेकिन उस जो मीज है उसको छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उसके बिना वो रहता नहीं है, वो मर भी सकता है, इसीलिए ऐसा उसको लंदन लेना चाहते हैं। लेकिन फ़्लाइट में ऐसा इसका कोई भी ऐसा परमिशन नहीं रहता है कि आप किसी भी जानवर को ले सकते हैं, ओके। तो वो परमिशन किसी तरह से तो ले लेते हैं, लेकिन जो फ़्लाइट के जो पॉलिसी रहता है वो बोलते हैं कि आप एक बॉक्स में इसको ऐसे बंद करके आइएगा, ओके। तो ये बॉक्स में ऐसे बंद करके तो लेते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा जा करके ऐसा किसी तरह से ऐसा अनकम्फर्टेबल, यानी उसको ऐसा थोड़ा अच्छे से सांस नहीं ले पाता है मीज जो रहता है, तो वो ऐसा वो खोल देते हैं उस समय वहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही खोलते हैं थोड़ा सा वो ऐसा निकल कर बाहर आता है और सब लोग ऐसे डरने लगते हैं, ठीक है। वहाँ जितने भी फ्लाइट में रहते हैं उसमें तो उड़ रहा है भाई फ्लाइट, और उसमें जब पैसेंजर लोग डरने लगेंगे तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो उसमें ऐसा सब कुछ फिर किस तरह से शांत होता है वो सब ऐसा आपको इस स्टोरी में आपको बताया गया, ओके। तो यहाँ पर ऐसा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कुछ पूछेगा ही नहीं, ओके। तो चल इसमें ऐसा आपको कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ आपको ऐसा लेखक का नाम याद रखना है, MCQ में यही पूछेगा, ओके। स्टोरी नहीं, ये एक पोएम है, 4 लाइन का, आप देखे होंगे 4 लाइन का सिर्फ है पोएम, ओके। तो ये आपसे कुछ नहीं पूछने वाला है, सिर्फ लेखक का नाम पूछेगा तो काफ़ी है, ना तो ये फालतू है, ठीक है। मैडम राइड दी बस, ठीक है, ये बहुत ही मस्त है, बहुत मज़ा आता है। ये हमारे जो सर हैं इतने अच्छे से पढ़ाए हैं कि अभी तक हमको बहुत अच्छे से याद, ओके। तो इसमें क्या होता है, एक बच्ची रहती है, ठीक है, उस बच्ची का नाम क्या रहता है, वल्ली, ठीक है। इसके लेखक का नाम ही देखिए, वल्ली कानन, ठीक है। तो इसका वल्ली कानन है, सो लेखक का नाम है, ठीक है। तो जो ये वल्ली रहती है सो हमेशा है सो अपने जो दरवाज़ा है वो गेट पर ऐसा हमेशा खड़ा होकर के एक बस को देखती रहती है कि कब जाती है कब आती है, ओके। क्यों देखती है, क्योंकि उसका बहुत ही इच्छा रहता है कि उस बस पर ऐसा वो भी चढ़े, बस की पहली बार सवारी करे, ओके। यहाँ पर लिखो क्या है, मैडम राइड दी बस, यानी मैडम जो रहती है वो ऐसा बस पर राइड करना चाहती है, ठीक है। तो वल्ली जो है वो राइड करना चाहती है, लेकिन उसके पास है सो छोटी रास्ता है, इसलिए वो है सो राइड नहीं, परमिशन नहीं मिल पाएगा, ओके। तो छुपे मतलब छुप के ऐसा मम्मी से ऐसा जाना पड़ेगा, उस बस पर ऐसा चढ़ के घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो वह बहुत ही उसका इच्छा रहता है कि उस बस पर ज़रूर जाए, ओके। तो उसी के बारे में कहानी है, वो किस तरह है सो पैसा जुगाड़ करती है, किस तरह से इन्फॉर्मेशन जुगाड़ करती है कि वो कब बस जाएगी आएगी, टाइमिंग क्या रहेगी, कहाँ पर जाती है, कहाँ पर हमको जाना पड़ेगा, ठीक है, कितना पैसा लगता है। तो ये सब है सो वो सब है सो पूरा इन्फॉर्मेशन जुगाड़ करती है। कहाँ से करती है, जो भी उस बस को यूज करते हैं रेगुलरली, तो वो जब आपस में टॉक करते हैं तो वो छुप के ऐसा बात सुनती है कि कितना कब टाइमिंग रहता है, सब कुछ सुन लेती है, ठीक है। तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन तो आ जाता है, और जो पैसा आता है वो है सो धीरे धीरे पैसा जमा करती है, और 60 पैसा लगता है, ठीक है, आने जाने का है तो 60 पैसा लगता है, यानी 30 पैसा लगता है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कितना पैसा लगा उसको ट्रैवल करने में, ठीक है। तो जैसे ही वो पैसा हो जाता है तो एक दिन है सो वो बस पर चढ़ जाती है और सो आगे चल जाती है, ठीक है, उस बड़े बस पर चढ़ जाती है और है सो ट्रेवल करने लगती है। तभी है सो वहाँ के जो टिकट रहते हैं कलेक्टर, वो है सो जाते हैं और वो है सो बोलते हैं कि कौन है ये बच्ची है। तो वो बच्ची बोलती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने भी टिकट खरीदा है, ठीक है, देख लो मेरे पास भी टिकट है। तो ये देख करके इतना छोटा और इतना मतलब बड़ा जैसा बात करना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही शैतानी टाइप का लगता है कंडक्टर को, ठीक है। तो बोलता है कंडक्टर थोड़ा मजाक में कि मैडम आपको कहाँ जाना है भाई, बताओ हमको। तो वो बोलती है कि हमको शहर में जाना है, ठीक है। तो वो उसको लेकर के चल जाता है, ठीक है। तो बस के मतलब बीच रास्ता में सो एक गाय है सो बहुत ही मतलब शैतानी से ऐसे उछल पुदल के ऐसे बस के सामने आती है, ओके। जैसे ही आती तभी बस रोकता है, फिर ऐसे कुछ समय बाद चल जाती है, ठीक है। तो फिर ऐसे आगे बढ़ता है बस, ओके। तो सब कुछ ऐसे वल्ली है सो क्योंकि छोटी थी तो इसीलिए सीट पर खड़ा होकर के ऐसे पूरा शहर को देखती है, ओके, बहुत एक्साइटेड थी, ओके। तो जैसे ही है सो कहाँ पहुँचता है, शहर में जैसे ही बस पहुँचता है तैसे ही है सो पूछता है जो कंडक्टर कि आपको कहाँ जाना है मैडम, आप बताइए, उधर जाना है यहीं पे क्या। तो फिर जो वल्ली है वो बोलती है कि नहीं, हमको फिर वापस ही जाना है, ठीक है, हमको कहीं उतरना नहीं है। तो फिर कंडक्टर बोलता है कि क्या कॉफ़ी सब पिएगी, मतलब कॉफ़ी जो है आप पिएंगे। तो वल्ली बोलते हैं कि नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है इसके लिए। तो जो कंडक्टर वो बोलता है
कि मैं आपको पिलाऊंगा, ठीक है, तो लेकर आओ, तो वली बोलता है, मना कर देती वली कि नहीं हमको नहीं पीना, ठीक है। तो देख सकते हैं कि छोटी सी लड़की है लेकिन वो कितना है सो एक तरह से वेल एजुकेटेड टाइप की है सो बात कर रही है, ठीक है। तो यही कहानी में आपको ऐसा बताया गया किस तरह से वो जाती है आती है, ओके। अब मम्मी को पता भी नहीं चलता है। तो ये है सो, अब कहानी को अच्छे से पढ़िएगा तो और मज़ा आएगा, ओके। चलिए, द टेल ऑफ कस्टर्न द ड्रैगन, ठीक है। जो इस कहानी में सो आपको थोड़ा अच्छा ही है लेकिन इसमें कुछ पूछेगा नहीं, इसीलिए आपको ऐसा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो इस जो लेखक का नाम है वो आप याद रखिए, ओके। चलिए, द सर्मन एट ब्राह्मणस, इसमें ऐसा बहुत अच्छा बहुत मस्त है लेकिन इससे भी कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कहानी है तो कहानी में वैसा कुछ पूछने वाला नहीं है। बुद्ध और एक महिला का कहानी है, ठीक है। बुद्ध भगवान आप जानते ही होंगे, जो लेखक है उसका नाम याद रखिएगा। प्रोपोजल तो कभी पढ़ाया ही नहीं गया है, ओके। बहुत ही 10 पेज से ज़्यादा ही इसका जो कहानी है, ठीक है। तो प्रोपोजल यानी 3-4 आदमी रहते हैं, उनमें आपस में टॉकिंग होता है। तो इस चैप्टर तो आएगा ही नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर आना ही वाला नहीं है। चलिए, तो ये मेरा है सो पहला है सो जो बुक था वो कंप्लीट हो गया है। चलिए दूसरा बुक करते हैं। तो पिछला बुक आपको फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट करा दिए हैं। चलिए फुटप्रिंट विदाउट फीट करते हैं, 5 मिनट में ये सब हो जाएगा, ओके। तो ज़्यादा इसमें से नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से। तो जो पहला चैप्टर है वो है ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है, यानी सर्जरी पर विजय, ठीक है। तो किस तरह से सर्जरी पर विजय पाए हैं उसी के बारे में कहानी है। इसमें क्या होता है, एक जो डॉग है ट्रिकी, ये है सो बहुत ही लाड प्यार इसको दिया जाता है, जिसके कारण से ये बीमार हो जाता है। ये कौन पालता है इसको, ट्रिकी को? ट्रिकी को है सो मिसेज पम्फ्रे, ये एक मैडम है, यही है सो इस ट्रिकी को पालते हैं, ठीक है, मिसेज पम्फ्रे। तो ये सब आपको याद रखना है। मिसेज पम्फ्रे को कौन पालते हैं? ट्रिकी को कौन पालते हैं? मिसेज पम्फ्रे, ठीक है। ट्रिकी एक डॉग है, ओके। चलिए, और जेम्स हैरियट है सो क्या करते हैं, जब ये बीमार हो जाता है ट्रिकी तो इसको इलाज है सो यही करते हैं जेम्स हैरियट, ओके। तो ये लेखक जो है यही है सो डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर यानी जानवरों का डॉक्टर कौन है? जेम्स हैरियट, ओके। तो किस तरह से ये है सो ट्रिकी को ठीक करते हैं बिना सर्जरी किए, ये है सो इस चैप्टर में अच्छे से आपको बताया गया, ओके। तो और कुछ नहीं बताया गया, यही सब आपको बताया गया है। तो ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी में है सो यही बताया गया है कैसे है सो 1 दिन तक, ठीक है, 1 डे है सो बिना खाना पीना कैसे ट्रिकी को रखा जाता है, जिसके कारण है सो वो थोड़ा मतलब अच्छा होने लगता है धीरे धीरे, ओके। सिर्फ पानी पिलाया जाता है 1 दिन तक, ठीक है, पूरा भूखा रखा जाता है। तो ये सब है सो जो जेम्स हैरियट है ये है सो अपने क्लिनिक में आन करके है सो ट्रिकी को अच्छे से ट्रीट करते हैं, किस तरह से ये आपको बताया गया, ओके। चलिए, और सेकेंड जो चैप्टर है द थीफ स्टोरी, ओके। तो इसमें है सो एक अनिल रहता है, ठीक है, एक अनिल जो कि राइटर है, ओके। तो यही से पूछ सकता है कि अनिल कौन है। तो अनिल एक राइटर है, और एक और हरी सिंह, ठीक है, जो कि चोर है, ठीक है, हरी सिंह जो कि चोर है, ओके। तो कैसे है सो हरी सिंह है सो अनिल के घर आता है और पूरा विश्वास दिलाता है कि हम चोर नहीं, आपके फ्रेंड है, आपके साथ रहेंगे, ठीक है। और बाद में ऐसा चुरा के पैसा, कितना पैसा चुराता है? 600, ठीक है, 600 पैसा चुराता है। तो ये सब क्वेश्चन बनेगा MCQ में, ओके, कितना पैसा चुराता है? 600, ओके। लेकिन बाद में है सो हरी सिंह है सो समझ आता है कि नहीं हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर है सो वहीं पर वापस पैसा रख देता है। किस तरह से वो सब आपको है सो स्टोरी में अच्छे से बताया गया है, ओके। तो फिर है सो लास्ट में है सो अनिल है सो जो राइटर रहता है वो है सो 50 रुपया है सो उसको फिर मंथली देने लगता है जो हरी सिंह है उसको, ठीक है। चलिए, तो ये सब है सो आप अगर स्टोरी पढ़ेंगे तब आपको समझ में अच्छे से और आएगा, लेकिन MCQ जो बन रहा है वो आपको बता दिए। द मिडनाइट विजिटर, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, तो इसका सिर्फ लेखक का नाम आप याद रखिए, ओके। तो ये सब भी लेखक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों का, ओके। चलिए, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये भी है सो लेखक का नाम याद रखिए, ओके। चलिए आगे देखते हैं। इसमें है सो कैसे है सो एक मतलब चोर रहता है, वो ज़्यादा नहीं चोरी करता, सिर्फ वो बुक खरीदने के लिए चोरी करता है, ठीक है। इस एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट टेस्ट में बताया गया है, ठीक है, बुक खरीदने के लिए सिर्फ है सो चोरी करता है, क्योंकि इसका शौक रहता है इस चोर का कि हम महंगा महंगा बुक पढ़े, ठीक है, तो इसीलिए चोरी करता है। लेकिन एक लेडी है सो वो भी एक चोर रहती है, तो किस तरह से इसको फंसाती है, ठीक है, और जेल में है सो भिजवा देती है, वो है सो आपको इस कहानी में बताया गया, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, तो कुछ यहाँ पर नहीं मिलेगा, MCQ नहीं बनेगा वैसा। तो आप लेखक का नाम सिर्फ याद रखिए। फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये है सो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिसका नाम ग्रिफिन रहता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा डिस्कवर करता है जो कि है सो अगर आप उसको पी लेते हैं तो आप है सो गायब हो जाएगा, ठीक है, यानी ट्रांसपेरेंट आप बन जाइएगा, ओके।
आप दिखिएगा नहीं दूसरों को, ठीक है, लेकिन आप रहिएगा लेकिन आप दिखिएगा नहीं। तो ऐसा दवाई है सो ये ग्रिफिन है सो बनाता है, लेकिन इसका मिसयूज है सो खुद पर है सो करता है, ठीक है, गायब होकर के दूसरों को परेशान करता है। तो किस तरह से है सो किया है परेशान, ये सब आपको है सो इस चैप्टर में फुटप्रिंट विदाउट फीट है सो आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस को में भी ज़्यादा नहीं पूछेगा, सिर्फ साइंटिस्ट का नाम पूछ सकता है। ओके, और लेखक का नाम। ओके, चलिए द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ये भी है सो कुछ नहीं पूछेगा इसमें। ओके, इसमें सिर्फ आपको एक बुक का नाम पूछ सकता है, द ट्रेबल ऑफ मोनार्क एक्स, ठीक है, उस बुक का नाम क्या है, द ट्रेबल ऑफ मोनार्क एक्स। इसमें है सो तितली है सो कैसे रहती है। ओके, तो ये सब आपको बताया गया, ठीक है, द ट्रेबल ऑफ मोनार्क एक्स ये बुक का नाम है। इसमें बताया कि तितली किस तरह से रहती है, उसका जीवन कैसा रहता है, वो सब है सो इस बुक में बताया गया है। और यही बुक पढ़ के सो एक लड़का है सो साइंटिस्ट बन जाता है कैसे, वो आपको इस चैप्टर में अच्छे से बताया गया है। उसकी माँ कैसे हेल्प करती है कैमरा दे करके, ठीक है, तो ये सब है सो आपको वीडियो में अच्छे से बताया गया है। टेलीस्कोप देती है उसकी माँ, ठीक है, माइक्रोस्कोप देती है सब स्टडी करने के लिए, तो पूरा हेल्प करती है उसकी माँ साइंटिस्ट बनाने में। ओके, तो बटरफ्लाई पर ये साइंटिस्ट बन जाते हैं। ओके, द ट्रेबल ऑफ मोनार्क एक्स वह बुक का नाम है, वो भी बहुत हेल्प करता है वह बुक, ठीक है। द नेकलेस भी ऐसा बहुत ही स्टोरी है, यह ऐसा थोड़ा सा एक सीखने वाला स्टोरी है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, लेकिन इससे MCQ नहीं बनेगा, लेकिन आप ऐसा इसको ज़रूर पढ़िएगा। ओके, ठीक है, एक बार आप लेखक का नाम ऐसे याद कर रख सकते हैं भी। इसमें क्या होता है, एक लड़की है सो वो है सो शादी में उसको जाना रहता है, लेकिन वो थोड़ा गरीब रहती है, तो उसके पास गहना वहना सब नहीं रहता है, तो वो दोस्त के पास जाती है और एक है सो डायमंड का है सो हार लेकर आती है और बाद में वापस करने के लिए कह देती है, लेकिन है सो उस शादी में है सो वो डायमंड का नेकलेस है सो भुला देती है। और फिर है सो किस तरह से है सो फिर से है सो कितना मजदूरी करके ये सब करके है सो वो औरत है सो उसको डायमंड का नेकलेस है तो सच में देती है, लेकिन जब वो डायमंड कलेक्शन देती है तो उस समय है सो उसका बॉडी से एकदम पूरा लूज हो जाता है, मतलब पूरा है सो इतना काम ही करती है, 3 साल लग जाता है वो सिर्फ डायमंड का नेकलेस खरीदने में। ओके, इतना काम करना पड़ता है उसको। लेकिन जब वो डायमंड देने जाती है तो वो जब औरत बोलती है कि क्या हो गया तुम्हारा हाल, ये सब कैसे हुआ, तब वो बताती है कहानी कि आपका नेकलेस हम भुला दिए थे उस समय, ठीक है। लेकिन जब वो यह सुनती है तो वो हैरान हो जाती है, वो बोलती है कि वो जो डायमंड का नेकलेस था वो नकली था, सिर्फ 100 पीस वाला डायमंड था। तब फिर उसको समझ में आता है कि हमको बात पहले कर लेना चाहिए था कि आपका डायमंड भुला गया है, लेकिन वो बात नहीं करती है। तो इसीलिए सो कुछ भी अगर ऐसा हो गया तो दूसरों से बात करने से ही है सो दुख है सो कम होता है, ठीक है। तो ये कहानी आपको सीख देती है। ओके, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझ में अच्छे से आएगा, थोड़ा मजाक भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ज़्यादा है सो ऑफ में नहीं रहना चाहिए, इससे भी ये भी मिलता है सीख। द हैक ड्राइवर, इसमें भी है सो आपको ऐसा बहुत अच्छा कहानी है, लेकिन इससे कुछ पूछेगा नहीं वैसा। ओके, लेकिन आप ऐसा सिर्फ लेखक का नाम याद रखिए। भोली में क्या किया गया है, यह भी लेखक का नाम है सो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इससे पूछ सकता है कि लेखक का नाम क्या है भोली चैप्टर का। भोली एक लड़की रहती है, ठीक है, भोली एक लड़की रहती है जिसका नाम है सो सुलेखा रहता है, लेकिन वो ऐसे थोड़ा कम बुद्धि रहता है, इसीलिए उसको भोली बोलते हैं, ठीक है। तो सुलेखा है सो उसको भोली बोलते हैं, रियल नाम इसका सुलेखा रहता है, लेकिन कम बुद्धि होने के चलते हैं इसको भोली बोलते हैं। और किस तरह है सो ये शादी करती है, दहेज प्रथा के विरुद्ध कैसे खड़ा होती है ये लड़की, ये सब ऐसा आपको इस चैप्टर में मिलेगा, लेकिन सिर्फ आपको इसका लेखक का नाम याद रखना है एग्जाम के लिए। ओके, ये तो पूछेगा नहीं, ठीक है, ये सो कुछ भी नहीं पूछने वाला, लेखक का नाम आपको भी नहीं याद रखना, ठीक है। ये सब चैप्टर भी पढ़ाया नहीं जाता है। ओके, और इससे कभी क्वेश्चन भी पूछा नहीं जाता है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आप पूरा MCQ कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आपको लेखक का नाम तो याद ही रखना है, अब और जो हम आपको बताए हैं वो सब आपको ऐसा फैक्ट आपको याद रखना है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो है सो आपको पूरी अच्छी तरह से है सो वो ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, उसमें है सो 20 से 25 मिनट में आपको है सो श्योरली ग्रामर जो इंग्लिश का है वो पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो अगला वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, जल्दी आपको लिए वीडियो लेकर आएंगे, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइज, थैंक यू।